बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। इमाम मस्जिद के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने नामालूम मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। नामालूम मुलजिम ने चंद रोज कबल इमाम मस्जिद को फायर मार के कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जदीद और रवायती तरीक़ेकार को अपनाते हुए 72 घंटों में असल कातिल गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ का कहना था कि लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुकदमे की भरपूर पैरवी करके गिरफ्तार मुलजिम को जल्द अज जल्द कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और मकतूल के लवाकिन को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर डीपीओ सरगोदा ने SHO थाना सैटेलाइट टाउन और उनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद अनाम से नवाजा। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली, चीफ इंजीनियर अनहार और डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस PHA के हमरा झाल चक्कियां का हंगामी दौरा किया। महकमा अनहार की अराजी पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन करने के अहकामात, PHA को मकबूजा अराजी पर पार्क कायम करने की भी हदायत। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जमयत उलमा इस्लाम सिंध की जानिब से टेरी बाईपास से निकाला जाने वाला सिंध अमन मार्च और तूफान अक्सा मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लाड़काना शहर के जनाब बाग चौक पर पहुंचा, जहां जलसा आम मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी इलामा राशिद खालिद महमूद सोमरू ने कहा कि हम सिंध को एक बार फिर जालिमों और जाबरों से निजात दिलवाने के लिए एक बार फिर सिंध को इस्लाम बाब बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सिंध के अवाम करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं, जबकि अवाम सूबे के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली जमायत ने पूरे सूबे को खंडरात में तब्दील कर दिया है, जबकि सिंध में आइंदा मुस्तकबिल JUI का है। उन्होंने कहा कि लाड़काना समेत सिंध के हर शहर में चोरी, डकैती और अगवा की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं, जिसके बायस सूबे के अवाम और खौफो हरास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जबकि लाड़काना में शराब, आइस, हेरोइन, चर्स, अफ्यून और दीगर नशा और अशिया के कारोबार से सिंध की नौजवान नस्ल तबाही के दौहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसे धंधे पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। जबकि यहाँ के अस्पतालों की हालत इंतहाई खराब है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। गुज़श्ता 15 सालों में तालीम मुकम्मल तौर पर तबाह, शहरी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल कर प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ाने पर मजबूर हैं। करप्शन अरूज पर है। उन्होंने कहा कि गरीब और सफेद पोश अवाम के खिलाफ वापडा के मुजालिम में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत और इंतजामिया ने नकासी आप हल करने के लिए सिवाय बजट मुख्तस करने के कुछ नहीं किया। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद लाड़काना का पानी इंतहाई खराब और जहरीला हो चुका है। वाटर प्लांट के लिए करोड़ों रुपए का बजट करप्शन में उड़ा दिया गया, लेकिन साफ पानी का कोई इंतजाम ना हो सका। शहर में ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे और इमरजेंसी में अस्पताल जाने वाले मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। और शहर में सब्जी मंडी की वजह से निस्फ शहर बदस्तूर बंद है, जबकि गुज़श्ता सैलाब ज़दगान के लिए ऐलान करदा 3 लाख रुपए गरीबों की बजाय अपनी मनपसंद लोगों को दिए गए। और बारिश और सैलाब के दौरान बेघर होने वाले लाड़कानी के बासी कब से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और कभी DC ऑफिस तो कहीं और दरबदर हैं। कब्रिस्तान का बड़ा मसला है। कब्रिस्तान में 4 दीवारी ना होने और कब्रिस्तानों पर कब्जे और कब्रिस्तानों में बदसलूकी, बेहयाई और तरह तरह की समाजी बुराइयां हो रही हैं। जबकि जिला लाड़काना में प्योर ब्लॉक्स और तरक्याती काम अकरबा परवी पर किए गए। चलते चलते पूरे जिला लाड़काना में गैस लोड शेडिंग का मसला बड़ा मसला बन गया है, जबकि सरकारी अमलाक, दुकानों, जगहों और जमीनों के किराए बढ़ा दिए गए हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन लाड़काना की जानिब से सरकारी अमलाक, दुकानों, मकानात और जमीनों के किराए 100% बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लाड़काना में रहने वाले हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग परेशान हैं, जो मुसलसल हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। साबिक रुकन सिंध असम्बली मौजम अली अब्बासी और दीगर ने खिताब किया। लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील वार्ड जिला कंबर शदात कोट के एक मजदूर की फरियाद, गुज़श्ता साल के सैलाब से मेरा मकान गिर गया और मैं बेघर हो गया। इस मजदूर सादिक अली सोमरो का कहना है, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। मैं सिलाई का थोड़ा सा काम करता हूँ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, मगर मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने काफ़ी अरसे से तहसील वार्ड प्रेस क्लब में एहतजाज किया, मगर कोई मेरा हाल पूछने नहीं आया। दौरे
हुकूमत में मुझे झूठे वादे आसरे मुंतखब नुमाइंदे देते रहे मगर मुझे मजदूर कोटा में कोई नौकरी नहीं दी। मुझे मिलने वाली नौकरी साबिक यूनियन कौंसिल वार के पीपी के चेयरमैन ने अपने भाई को दे दी और मुझे झूठे आसरे देता रहा। मेरी मजदूर कोटा वाली नौकरी मुझे नहीं दी। अरसे दराज से एहतजाज करता आ रहा हूँ मगर मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। मैं अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, सदर पाकिस्तान, निगरान वजीर आला सिंध से मुझे मजदूर कोटा में नौकरी दी जाए। मैं भीख मांगना नहीं चाहता हूँ, मुझे नौकरी दे दी जाए ताकि मैं अपने बीवी बच्चों की कफालत कर सकूँ। सदाई करे मथे सिंध सुकार, साईं मूं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सा सवारी जी। मां एतजाज आ मुंहिंजो 12 शहर प्रेस क्लब ते मूंखां कंहिं बि हेली ताईं नोटिस न वरितो आहे। मां हिकु माज़ूर आहियां, मुंहिंजी शिकायत माज़ूरी कोटा में मूंखे अहिड़ी ताईं उहा बि कोन मिली आहे, न वरी को मूंखे को माज़ूरी कोटा में का नौकिरी मिली आहे। मुंहिंजा कागज़ समूरा ठहियल आहिनि। इन्हनि चेयरमैननि इन्हनि मूंखे चयो कागज़ ठाराए तोखे माज़ूरी कोटा में नौकिरी ॾियूं था। बैतुल माल में DCO ऑफिस में बैतुल माल थो अचे माज़ूरनि जो, इछरो ज़कायत थी अचे माज़ूरनि जी, हेली ताणी मूंखे कोन मिली आहे। मां ग़रीब मिसकीन आहियां। हिननि मींहंनि में बोॾियुनि में मुंहिंजा घर ड्रही पिया आहिनि। हे तव्हां ॾिसी था सघो, हे मुंहिंजो घरु आहे, हे मुंहिंजो घरु ड्रही वियो आहे। मां परेशान आहियां। बचड़ेवाल ख़ुदा हाफ़िज़। जे मां चवां थो DCO साहब खे, शीशन कोर्ट जज साहब खे मां चवां थो त मुंहिंजी कान का वार खुली वञे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के शेख मोहल्ला इलाका के स्कूल में मासूम बच्चे उस्मान मीरानी को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। शेख मोहल्ला में वाक़िया ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड स्कूल में ज़ेर तालीम 4 साला मासूम तालिबे इल्म उस्मान वल्द आसिफ अली मीरानी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हसन की मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की इतला पर पुलिस पहुंचकर तफसील लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहल्ला थाना पुलिस ने बच्चे के वालिद आसिफ अली मीरानी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मुलविस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। इस सिलसिले में थाना मार्केट पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि 4 साला बच्चे के वालिद आसिफ अली मीरानी की शिकायत पर 2 मुलजिम प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन और स्कूल चपरासी अब्दुल जब्बार शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद एक मुलजिम प्रिंसिपल मोहम्मद हसन को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पुलिस का मजीद कहना था कि मेडिकल के लिए बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। मियां चन्नू में बेनज़ीर ऑफिस में खवातीन का रश होने की वजह से खास तौर पे माजूर और बुजुर्ग खवातीन का जाना बहुत मुश्किल था। मॉनिटरिंग ऑफिसर नुमान नवाज ने मियां चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 123-15L में रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें माजूर और बुजुर्ग खवातीन के सर्वे की सहूलत मौजूद थी। ऐसी खवातीन जो चल फिर नहीं सकती या कोई ऐसी खवातीन जिनको कोई ऑफिस में लाने वाला फर्द नहीं होता, ये इकदाम इन खवातीन के लिए किया गया है। मॉनिटरिंग ऑफिसर नुमान नवाज ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ये खसूसी कैंप माजूर और बुजुर्ग खवातीन के लिए लगाया गया था। बुजुर्ग और माजूर खवातीन से गुजारिश है कि वो भी इस खसूसी कैंप से ज़्यादा मुस्तफीद हों। जो खवातीन तंदुरुस्त हैं, कमज़ोर नहीं हैं, ऐसी खवातीन ऑफिस में जाकर अपना अंदराज करवाएं। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी शहर मोची मंडी और भूरबन रवात में मौजूद इलाके के यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का जालमाना फैसला। एहलियान इलाका सरापा एहतजाज बन गए। भूरबन रवात 2 दिन कबल अचानक यूटिलिटी स्टोर से सामान उठाने के लिए ट्रक मंगवाए गए। एक ट्रक में सामान लोड करके रवाना किया गया और दूसरे ट्रक की आमद पर बड़ी तादाद में एहलियान इलाका जमा हो गए और पुरजोर एहतजाज शुरू किया गया। स्टोर इंचार्ज से इतनी उजलत में और पोशीदा तरीके से सामान शिफ्ट करने के बारे में पूछा गया तो इसका मौक़िफ़ ये था कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की तरफ से ऑर्डर है कि स्टोर बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्टोर का सेल टारगेट पूरा नहीं हुआ। जिस पर एहलियान इलाका का मौक़िफ़ था कि स्टोर पर अशियाए खुर्दनोश हमेशा शॉर्ट रहती हैं और लोग दूर दूर से आकर खाली हाथ वापस जाते हैं। स्टोर में सामान होता ही नहीं तो सेल टारगेट कैसे पूरा होगा। अवामी दबाव के नतीजे में स्टोर को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन स्टोर पर सामान ना होने के बराबर है। महंगाई के इस दौर में गरीब के
کے منہ سے آخری نوالا چھیننے کی اس کوشش کی اہلیان علاقہ نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور سٹور کو بند کرنے کی صورت میں شدید احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مری کے ممتاز عالم دین قاری سیف اللہ سیفی، سیاسی و سماجی شخصیت سردار وقار عباسی، راجہ ناصر علی ایڈوکیٹ اور سردار دواب عباسی نے ڈپٹی کمشنر ضلع مری سے ملاقات کی اور اہل علاقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام سے سستی اشیاء کی خریداری کو بحال کیا جائے، جس پر ڈپٹی کمشنر مری نے حوصلہ افزا ملاقات کے بعد یقین دہانی کروائی کہ جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے گا تاکہ عوام کو سستی اشیاء کی خریداری میسر ہو سکے۔ وزیر آباد سرکاری اراضی غیر قانونی قابضین سے واگزار کروانے کا سلسلہ جاری، شہریوں کا اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی کی نگرانی میں انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر واقع کروڑوں روپے مالتی 2 کنال اراضی واگزار کروا لی، جبکہ ناجائز قابضین قانون شکن عناصر کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے مقامی پولیس کو استغاثہ بھجوا دیا گیا ہے۔ اس قابضین نے سرکاری اراضی پر پختہ تعمیرات کر رکھی تھی جنہیں مسمار کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کو پرخوں کی وراثت سمجھ کر ہڑپ نہیں کرنے دیا جائے، ایسے قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بلا تفریق جاری رہے گا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ اسلام آباد بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق القادری ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کا بنچ جسٹس بابر ستار کی دستبرداری کے بعد بدھ کو تحلیل ہو گیا۔ چیف جسٹس CJ عامر فاروق اور جسٹس ستار نے عمران کے وکیل لطیف کھوسہ کی موجودگی میں درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے PTI چیئرمین کے وکیل سے پوچھا کہ کیا عمران کی نظر بندی کو گرفتاری نہ سمجھا جائے، جس پر کھوسہ نے جواب دیا کہ نیب کا اپنا طریقہ کار ہے اور بیان دیا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں 687 کل اسٹاف ممبران میں سے صرف 45 خواتین ہیں۔ مزید برآں عدالت عظمیٰ کے ذریعے صرف 2 معذور افراد کو ملازمت دی جاتی ہے۔ یہ معلومات سپریم کورٹ کے رجسٹرار جزیلہ اسلم کو اپنے عملے کی تفصیلات فراہم کرنے کے عدالتی حکم کے بعد منظر عام پر آئی ایک درخواست گزار کے جواب میں سامنے آئی، جس نے 10 اپریل 2019 کو معلومات تک رسائی کے حق میں درخواست دی تھی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان نے گوری درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کی میڈیا برانچ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز پاکستان نے کہا کہ منگل کے ٹیسٹ کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈر کی آپریشنل اور تکنیکی تیاری کا تعین کرنا تھا۔ ASFC پاکستان کے زمینی غیر روایتی بیلسٹک اور کروز میزائل چلاتا ہے، جن میں سے زیادہ تر جوہری وار ہیڈ سے لیس ہو سکتے ہیں۔ گوری میزائل کا میدان جنگ میں زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اسے امدادی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ جانا پڑے گا جو ایندھن فراہم کرتی ہیں اور اسے لانچ کے لیے تیار کرتی ہیں۔ پلیٹ فارمز کی گروپ بندی سے پتہ لگانے کے لیے کمزور بنا دے گی۔ چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق منگل کی رات اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گٹیرس کے اس بیان کے بعد کہ اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گٹیرس کے تبصرے نے اسرائیل کی طرف سے غم و غصے کو جنم دیا، جس کے سفیر گلاد اردان نے اقوام متحدہ کے سربراہ سے مستعفی ہونے کو کہا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کے تبصرے نے اسرائیل کی طرف سے غم و غصے کو جنم دیا، جس کے سفیر گلاد اردان نے اقوام متحدہ کے سربراہ سے مستعفی ہونے کو کہا۔ گٹیرس پر دہشت گردی کا جواز پیش کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیل نے تب سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو ویزا دینے سے انکار کر دے گا۔ چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منگل کو متعلقہ وزارتوں کو ربیع کی فصل کے لیے کھاد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے جامع پلان تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کی جانب سے ربیع کی فصل کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کھاد کی درآمد کی اجازت دینے کے ایک دن بعد وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے پیش کی گئی سمری پر نگران وزیر اعظم نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के शोबों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात की मनसूबाबंदी की है। बुध की शाम इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ने SIFC कौंसल IT और टेलीकॉम के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तफसील से गौर किया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त में वजारत दाखिला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मुमताज़ रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेस न्यूज़ के जरिए रिपोर्ट करदा फैसला बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमा के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई के एक नए बाब की निशानदही करता है। बुध को वजारत दाखिला ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को हदायत की कि वो फ्रांस में इंटरपोल सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजें, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की गई। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस जोहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे से दस्तबरदार होने की तैयारी कर रहा है। पार्लियामेंट की वोटिंग के बाद दस्तखत के लिए सदर पुतिन के सिटी रास्ते में तोसीक को BT मनसूख करने का कानून। रूसी जोहरी आबदूज यूरी डोलगोरोकी ने मंगल 22 मई 2018 को बहरावाइट से बुलावा मिसाइल का तजर्बा किया है। टल फार्मेसी पेशावर यूनिवर्सिटी रोड की कामयाबी के बाद अब दालाजाक रोड पर भी टल फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लियाकत साहब जो मौजूद हैं। बाज़ अक्सर हम फार्मेसियाँ देखते हैं कि उसमें कंसल्टेंट नहीं होते। डॉक्टर आप फार्मेसी की हुई हैं डॉक्टर साहब ने, उनसे बात करते हैं। सर आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आवाम के लिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना टाइम लिया, मेरे को टाइम दे दिया, बहुत मेहरबानी देंगे। हमारी पूरा सोच फार्मेसी जो है ना, कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो एक इसकी जितनी भी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी सारी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी कम्युनिटी को हम प्रोवाइड करें। फार्मेसी की जितनी भी है इंशाल्लाह। क्या क्या सहूलियात हैं? मतलब जिसमें जितनी भी फ्री मेडिकल कैंप है, मेडिसिन की जितनी भी प्रॉपरली हर शॉर्ट आइटम हो, जो भी हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं हम कंपनी वाले से डिस्ट्रीब्यूशन से लेके और इंशाल्लाह और अपनी कम्युनिटी को हम प्रोवाइड करें कस्टमर को। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो खैबर मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देते हैं। शुजात साहब, उनसे बात करेंगे कि किस नज़र से देखें। शुजात साहब ये बताएं कि इसका यूनिवर्सिटी रोड पर भी फार्मेसी है, अब यहाँ तो किस नज़र से देखते हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो टल फार्मेसी वालों का शुक्रिया कि इस इलाके में इन्होंने इनके लिए एक क्वालिटी फार्मेसी खोली। और क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपको उसमें मयार, जो मेडिसिन की मयार होती है उसके मुताबिक मेडिसिन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मेसीज तो बहुत होंगे क्योंकि उसमें शॉर्ट क्या कहते हैं उसको मेडिसिन की शॉर्ट एक्सपायरी भी होती है, उनकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। ठीक है, और दूसरा उसमें जो अहम चीज़ मेडिसिन में रोल प्ले करता है वो टेम्परेचर होता है कि आप एक रूम टेम्परेचर के मुताबिक आपने उसको टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है मेडिसिन का, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़राब नहीं होता। क्योंकि विज़िट किया, आप मुतमईन हैं? जी मैंने विज़िट किया है, मैं मुतमईन हूँ और इन्होंने एक अच्छा स्टेप भी लिया है। ये कुछ स्क्रीनिंग्स भी कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए भी, TB के लिए भी और H. पाइलोरिस के लिए भी। तो इंशाल्लाह हमारा भी कोशिश है कि हम इनके साथ कोलैबोरेशन करें और इनकी जो स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स है वो हम यूटिलाइज़ करें। फिर गवर्नमेंट को हम उसकी स्क्रीनिंग देंगे कि इस इलाके में जो जितनी भी बीमारियाँ हैं इंशाल्लाह वो इनके तवासुत से हमारे साथ स्क्रीन पे आ जाएगी और हम इंशाल्लाह कोई उसके लिए प्रॉपर इंटरवेंशन करेंगे इंशाल्लाह। आवाम को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जहाँ पर आपको मयारी दवाइयाँ मिलती हैं, मयारी सेहत मिलता है, वहाँ पर जाया करें। आपको रियायत मिलती है, वहाँ पर जाया करें। हमने ये काम सिर्फ़ तिजारत के लिए नहीं चूज़ किया, बल्कि इसमें अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखते हैं और मयार का भी ख्याल रखते हैं। کومه یونیورسيټي روډ باندې مو کولاو کړی هغه خو ماشاءالله چې کوم خلکو ته عوام ته سہولت تا نو دلته د لزاک روډ کې مونږ کلی خلک ډیر پرتی ماشاءالله دلته دغه ته با سہولت شي او څه د خوار غریب مخته پکې جون روان دي د پرمیسي لګي برابر شي نو ان شاء الله
هغه ته ورکړي موقع میسج څه ورکوي چې خلکو خلکو ته دا میسج ورکوم چې څنګه هغه فرمیسي ده ان مشروع ان شاء الله داسې سہولت په دغه فرمیسي کې ورکوم او غریبانو لپاره مساکینو لپاره ان شاء الله سټوډنټانو لپاره څه پیکیج شته څه ډسکاونټ شته یاره میم پر او نیډو باندې مونږه لکه کپنې په ریټ ورکوو که نه دې کې څه پیسې میسې مونږ نه ګټو که نه نوره ډسپرنسي څه کوم سسټم ده لکه څوک خوښ شي هغه ورله فری کوو چیک اپ میک اپ فری کوو دې کې به څه لکه کاروبار ښه شي بیا به ورو ورو مو غریبانو ته پیکیجونه ښه کوو که نه صحیح جی حاجي صاحب چېرته نه راغلی نوم دې څه دی زما نوم میرولی خان دی او د حاجي طارق شاه او د پرمیسۍ افتتاح وه نو دې دپاره مونږ راغلي یو برانچ په یونیورسټي روډ باندې دی دا یې بله د لزاک روډ باندې دویم برانچ کولاو کړل هغې دپاره مونږ افتتاح ته راغلي وو نو مبارکي ورته وایي الله دې بختوره کړي او نو خلق دپاره یو ډېر ښه پیغام دی دغه جی بالکل یہ تھے ہمارے ساتھ ٹل فارمیسی کے سی او طارق خان. اس کا کہنا تھا کہ جس طرح یونیورسٹی روڈ پر ہم نے باعتماد ادارہ تل فارمیسی کھولا تھا وہ بہت مشہور بھی ہوا بہت چلا اللہ کے فضل سے. وہی اسٹائل پہ یہاں دلزاک روڈ پہ فارمیسی کھولی ہے اور تمام ٹل والوں کو کے ساتھ ساتھ پشاوریوں کو بھی اس نے پیغام دیا کہ یہاں آئے اعتماد بھی حاصل کرے اعتماد کی دوائیاں لے اوریجنل میڈیسن لے لے اور ساتھ میں انشاءاللہ غربا مساکین اور اسٹوڈنٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی دیا کریں گے. جی حجرہ شاہ مقیم کا راجوال فیڈر بجلی چوری میں ضلع اوکارا ٹاپ کر گیا. لاکھوں یونٹس کا خسارہ. مقدمات درج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام. ایس ٹی او نارتھ نے آپریشن کے لیے پنجاب رینجرز سے مدد مانگ لی. حجرہ شاہ مقیم لیسکو ڈویژن کے ایس ڈی او نارتھ نے پنجاب رینجرز کو مدد کے لیے لکھے گئے لیٹر میں انکشاف کیا کہ بجلی چوری میں راجوال فیڈر سرکل اوکاڑا میں پہلے نمبر پر ہے. یہاں کے صارفین کرمنل اور بلیک میلر ہیں. 101 مقدمات میں 3,85,357 یونٹ چارج کیے. 31.8% لائن لاسز کے حساب سے محکمے کو 21,86,832 یونٹس کا خسارہ ہوا. بجلی چوروں نے غیر قانونی کنڈے لگائے ہوئے ہیں. اگر سرکاری ملازمین اتارنے چاہیں تو بجلی چور جھگڑا کرنے اور الزام تراشی پر اتر آتے ہیں. یہاں پولیس کے ساتھ آپریشن ناممکن ہے. ریکوری اور بجلی کی چوری روکنے کے لیے پنجاب رینجرز کے دستے فراہم کیے جائیں. نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.